पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बड़ी ख्वाहिश थी कि जी चेयरमैन नैब सामने आए। इससे पहले होशरुबा इंकशाफात भी सामने आए कि जनाब अरबों रुपया जो कहा जाता है रिकवर हुआ वो कहाँ गया, कुछ समझ नहीं आई, ये भी नहीं आई, ये भी एक मामला है। फिर चेयरमैन नैब की तैनाती किस तरह से होनी है वो भी अभी मामला हल तलब है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। गुलाम साहब, आज क्या हुआ है पेशी में? चेयरमैन नैब ने कुछ बातें भी मीडिया के लोगों से की कि जी ज़बरदस्त एहतसाब, आज तक ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, आज बातचीत की है जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने बतौर चेयरमैन, और सवालात उनसे सहाफ़ियों ने काफ़ी किए, जिसमें यह भी था कि आप हुकूमती अरकान को जो हैं वो एहतसाब उनका नहीं करते और उनको नहीं बुलाते। तो उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो नहीं है। और दूसरा, परवेज़ खट्टक साहब वज़ीर दफ़ा हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का वाज़ेह फ़ैसला है। और दीगर भी जो सवालात थे वही जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाब देती है, तकरीबन उसी तरह के जवाबात जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने दिए। तो ये सर चोट लगा जाते हैं आप बातों बातों गुलाम साहब। अच्छा खैर, जी जी तो अच्छा, वही सूरत हाल थी सारी उनकी। लेकिन वो वाज़ेह उनके पास वो जिस तरह एहतसाब होता हुआ नज़र आना चाहिए। शायद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से सवाल हुआ कि वो आपको कहते हैं कि आप डेली वेजर हैं। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि ऐसे बंदे के तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है जो नैब का मुल्ज़म हो। सही। तो वो बात हमें समझ आती कि वो हर पेशी के ऊपर बरमला शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि यार ये कोई रेफरेंस लाओ, कोई सवाल करो, कोई जवाब करो। तो वो जज को भी कहते हैं, वो नैब को भी कहते हैं, लेकिन उनके सामने सब भीगी बिल्ली बने हुए होते हैं और उनको कोई ना कोई सबूत, ना कोई लेना ना देना, बल्कि कई दफ़ा तो मेरे ख्याल में जो कैशमेंट तक बात जो है वो पहुंच चुकी है कि इनको अब निकाल दिया जाए इनका नाम। तो साफ नज़र आता है कि ये सियासी वाबस्तगियों के तौर पे ये काम होते रहे हैं नैब में, और जितनी बरकैफ वो कर सकते थे कि अब तो प्रोसेस आप जानते हैं कि शुरू हो चुका है नए चेयरमैन की तकर्री का। और बाबर डोगर साहब के दोस्त जो हैं वो उनका नाम बड़ा फेवरेट है। अच्छा, इनके बड़े प्यारे दोस्त हैं। हाँ जी, उनका नाम फेवरेट उम्मीदवारों की फहरिस्त में है, लेकिन होगा कमेटी के ज़रिए से। अच्छा। इससे पहले तो चांसेस नहीं है कि वज़ीर आज़म और जो कि कौन से दोस्त हैं शहबाज शरीफ साहब, नहीं इनको बड़ा अच्छी तरह जानते हैं उनको, और ये बहुत प्यार है इनका, हमेशा से रहा है उनके साथ। अच्छा, तो वो हाँ, उनका नाम जो है वो आएगा, लेकिन वो ज़ाहिर है उसकी स्टेज काफ़ी अभी दूर है। अच्छा। क्योंकि फ्रूटफुल कंसल्टेशन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड अपोजिशन लीडर वो अभी होनी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी फ्रूटफुल होगी। तो फिर स्पीकर को कमेटी कायम करनी होगी जिसमें 12 अरकान होंगे, 1/3 सेनेट से होंगे। वैसे तो कई नाम आएंगे। बाबर साहब, आपके किसी दोस्त का भी उसमें शामिल है जी? देख लें आप, गुलाम साहब कह रहे हैं सर अभी तो जब आएगा टॉप ऑफ द लिस्ट है दोस्त का नाम। अच्छा, टॉप ऑफ द लिस्ट तो मेजर आजम सुलेमान होंगे। नहीं, पता नहीं सर, वो बता नहीं रहे गुलाम साहब, आप बता नहीं रहे नाम। बिल्कुल, अब जो भी बन गया आप यही कहेंगे, यही दोस्त है, यही दोस्त है। फिर मैंने एक दफा मेरे साथ से पूछा कि जी सुना है आपका नाम नैब के लिए रेफर किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा जी जिसका नाम जो है वो मीडिया पे आ जाए वो फिर होता नहीं है। अच्छा, तो वो अभी बड़े महीने हैं, बड़ा टाइम है, तो देखें क्या बनता है। तो बाल वो एक मेरा ख्याल है कि एक बड़ा अच्छा नाम है, अगर उनको कंसिडर किया जाता है तो बड़े बैलेंस आदमी हैं, बड़ी बैलेंस अप्रोच के साथ चलते हैं, और उनकी जो क्वालिटी है वो ये है कि उनको मरूब नहीं किया जा सकता। वो किसी पार्टी के ज़ेर नगर या दस्ते नगर रह के काम नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तो उसामा साहब, जो दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो सबको हमने एक ही तरह से देखा और किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की। अब मुझे एक बात बताएं, मैं अभी सोच रहा था कि सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो जरदारी फैमिली है, चाहे वो शरीफ फैमिली है, चाहे खाकान अब्बासी है, चाहे एहसन इकबाल है, चाहे वो मेरा मतलब है कि नून लीग की जितनी भी लीडरशिप है, आपको कोई याद है कि कोई जेल में होगा? मेरा नहीं ख्याल कोई जेल में है। इसी तरह से पे पार्टी के अब वो स्पीकर को अब पकड़ा गया, अदरवाइज पे पार्टी की भी सारी क़यादत छूट गई है। तो ये मेहरबानी फरमा दें कि कितनों से कितने पैसे निकलवाए,
कितने पैसे जो अरबों खरबों रुपए के चार्जेस थे, ये जो बाबा कहते थे कि वो लोग जो स्कूटर पे आए थे आज वो खरबपति हैं और उनके पैसे निकलवाए जाएंगे, कितने पैसे निकलवाए। और मुझे ये भी डिटेल, अगर मेरा ख्याल है कि PAC को ये भी डिटेल मांगनी चाहिए कि ये शरीफ ख़ानदान के ये जो गैर मुल्की एसेट थे उसको निकालने के लिए जितने लोगों ने बाहर विजिट किया, जितने वकीलों को हायर किया गया, जितनी एफर्ट की गई, उस पर ख़र्चा कितना आया। इनको जो मेरा मतलब है यहाँ से शिबाशी को बाय एयर इस्लामाबाद लेके जाते थे, उसको वापस लेके आते थे, यहाँ से जनाब टीमें कभी उधर जाती थी, उस पर खर्चा टोटल कितना आया। और अभी तक शरीफ खानदान से रिकवरी कितनी हुई है, इसकी भी डिटेल दे देते तो सर मौजूदा चेयरमैन नायब से पहले देख लें आप और इनसे कंपेयर कर लें। चलो छोड़ दें बाकी बातें, जो इनका भी देख लें। जी गुलाम साहब, एक ही बात बाबर डोगर साहब, सिर्फ एक ही बात चेक कर लें कि 180-90 अरब रुपया पाकिस्तान की हुकूमत के पास आना था, वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे चला गया। और जब वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो इट मीन्स कि 180-90 अरब रुपए की हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो गया और उस बंदे को वो जो लंदन से आना था 380 रुपए का उस बंदे को फायदा हो गया, क्योंकि उसको वो पैसे तो वहाँ रोक लिए गए थे और यहाँ पे इन्होंने पे करने थे, वो पैसे इधर ट्रांसफर हो गए, तो उनको तो सर टाइम बहुत थोड़ा रह गया। मुझे ये बता दें आप दोनों सर, इनसे पहले जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब से पहले कमर ज़मान चौधरी साहब होते थे, उससे पहले भी एहतसाब का नवाज शरीफ साहब के दौर से शुरू हुआ है, फिर हमने परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर देखा। किस दौर में बड़ी कोई आला रिकवरी हो गई है? क्या नवाज शरीफ साहब ने की? परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में तो NRO हो गया था, उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब आए वो तो कहते थे जी करप्शन पकड़ने जाएंगे तो मुल्क तरक्की ही नहीं कर सकता, उसको छोड़ दें। तो कौन सा दौर हम कह सकते हैं जहां किसी का एहतसाब हुआ है, किसी बड़े का? गुलाम रज़ा साहब जल्दी से सर। किसी भी बड़े का एहतसाब जिस तरह से होना चाहिए था, बड़े मगरमच्छों का, बड़ी मछलियों का नहीं हुआ। कोई गरीब ऑफिसर, कोई ऐसा बंदा जो इनके काबू आ गया, उसको इन्होंने फुल रगड़ा दे दिया। ये है एहतसाब पाकिस्तान का किसी सियासतदान का, जिसको हम एहतसाब कह सकते हैं। वो तो कहते हैं अरबों रुपए की रिकवरी हुई, गरीब से तो नहीं अरबों रुपए की रिकवरी होती ना सर, करोड़ों की भी नहीं होती। बात ये कमजोर बंदे की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल तो कमजोर है नैब हमेशा अरबों वाले कमजोर भी होते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस जो नैब का कंसेप्ट था ना, वो तकरीबन इनके दौर में तो मैंने नहीं देखा कि नैब में मैंने कोई इंडिपेंडेंस नहीं देखी, कोई ऑटोनॉमी नहीं देखी। ये भी बस कठपुतली ही ज्यादा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।